नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की जीत, हरिद्वार वार्ड नंबर 2 से बीजेपी की सुनीता की जीत और हरिद्वार वार्ड नंबर 3 से भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत और हरिद्वार वार्ड नंबर 6 से बीजेपी की जीत। इसी के साथ ही हरिद्वार वार्ड नंबर 8 से और 9 से कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रत्याशी जो मैदान में थे उनके भाग्य का फैसला होना शुरू हो गया है और कई वार्डों से ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां पर जीत भी दर्ज पार्षदों ने कर दी है। ऐसे में पार्षद और सभासदों की जीत को लेकर उत्साहित भी नजर आ रही हैं पार्टियां। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार वार्ड नंबर 1 से बीजेपी ने के जो पार्षद थे प्रत्याशी, उन्होंने जीत दर्ज की है और इसी के साथ आकाश भाटी 400 मतों से जीते हैं। और हरिद्वार से बड़ी खबर, वार्ड 4 से कांग्रेस के महावीर की जीत, 100 वोट से जीते हैं महावीर वशिष्ठ। बीजेपी के अनिरुद्ध भाटी हार गए हैं। वार्ड नंबर 8 से भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, 273 वोट से जीते हैं हिमांशु अडवाणी। इसी के साथ ही बीजेपी के विक्की आडवाणी को मात दी है इन्होंने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार रुझान आने शुरू हो गए हैं और वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है। तो बीजेपी और कांग्रेस में लगातार टक्कर भी देखी जा रही है। कुछ वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है तो कुछ वार्ड में कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। और द्वाराहाट नगर निकाय चुनाव में सभासदों के परिणाम घोषित। हाट वार्ड नंबर 1 में निरंजन शाह को मिली जीत। शीतल पुष्कर वार्ड नंबर 2 में हेम मठपाल को जीत मिली है और बाजार वार्ड नंबर 3 में रेखा किरोला ने अपना नाम पर जीत दर्ज की है। विधापुर कनारा वार्ड नंबर 4 से भी नीतू ने जीत हासिल की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वार्ड नंबर 3 में रेखा किरोला ने जीत दर्ज की है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना के लिए प्रदेश में बनाए गए 54 मतगणना केंद्र। मतगणना केंद्र पर की गई है 6,366 कर्मियों की तैनाती। 5,000 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का होगा आज फैसला। घर बैठे मोबाइल में ऑनलाइन देख सकते हैं परिणाम। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही वोटों की गिनती। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुबह 8 बजे से ही मतगणना जारी है, वोटों की गिनती की जा रही है। 5,000 से ज़्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होगा और इस दौरान 6,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तमाम पुलिसकर्मी भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट नजर आ रहे हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से मतगणना जारी है सुबह से? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के मतगणना सुबह से ही जारी है और लगातार जो है काउंटिंग हो रही है। अभी राउंड जो है वो खुल रहे हैं। ऐसे में बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो करीब पूरी हो चुकी है, जिसमें कि पोस्टल बैलेट की अगर बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त जो है वो जरूर बनाई। लेकिन ऐसे में अगर वार्डों की बात करें या पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं पर रुझान भी आ चुके हैं, कहीं कहीं पर जीत भी हो चुके हैं। कपकोट की बात करें या फिर हरिद्वार में भी कहीं वार्डों की बात की जाए तो वहां पर जीत दर्ज हुई है, जीत का रुझान जो है वो आ चुके हैं। लेकिन अगर देहरादून की बात करें तो अभी वार्डों की जो है वो काउंटिंग जारी है। ऐसे में वार्डों की जो काउंटिंग हो रही है, जिसमें कि नतीजे वो थोड़ा दोपहर तक आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो अगर मेयर की बात की जाए तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। 24 घंटे तक का समय जो है मेयर के लिए, जो मेयर पद की काउंटिंग हो रही है उसमें लग सकता है। तो ऐसे में अभी शुरुआती रुझान क्या है ये कहना अभी स्पष्ट नहीं होगा। इसको लेकर अभी ये कहना भी सही नहीं है, क्योंकि बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर में समय लगता है। तो ऐसे में अभी दोपहर में ही जो है रुझान सही रूप से जो है वो सामने निकल कर आएंगे। 1 या 2 बजे तक जो है रुझान माना जा रहा है कि
वार्डों के निकलकर सामने आ जाएंगे, लेकिन मेयर के लिए जो है समय वो जरूर लगेगा। हालांकि अभी तक जिस तरीके से काउंटिंग हो रही है तो उसमें कहीं कहीं पर बीजेपी तो कहीं कहीं पर कांग्रेस जो है आगे चल रही है, तो कहीं कहीं पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भी कहीं कहीं सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अरुण? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है पूरी काउंटिंग हो रही है, पुलिस फोर्स पूरी तैनात है और तमाम व्यवस्थाएं जो है शासन प्रशासन के द्वारा वो बनाई गई है। और ऐसे में जो आरोप क्योंकि लगाए जा रहे थे, उठाए जा रहे थे, उन पर आयोग किस तरह से कार्रवाई की बात कह रहा है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जो तमाम आरोप लगे हैं उन आरोपों के बाद अब मतगणना के बाद किस तरीके की चीजें सामने आती हैं, क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि कई बार आरोप अभी भी लग रहे हैं और अभी भी कई कई जगहों पर इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। तो ऐसे में अब इसके बाद जो काउंटिंग आज होनी है उसके बाद क्या कुछ रहता है, उसके बाद ही तमाम चीजें जो है स्पष्ट होंगी कि आखिर इसको लेकर आगे क्या कुछ जांच जो है की जाए। तो भी माहौल किस तरह का नजर आ रहा है अरुण? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, अगर माहौल की बात की जाए तो सभी प्रत्याशियों के एजेंट मौजूद हैं और वो जो है काउंटिंग जारी है। और ऐसे में अभी सभी प्रत्याशियों के जो एजेंट है वो पूरी निगरानी किए हुए हैं। वो लगन पल पल के जो है अपना देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब तक रिजल्ट आए, क्योंकि जो है अब आज तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर जो है निकाय का सरताज कौन बनेगा, किसके सर पर निकायों में प्रदेश की जनता ने ताज सजाया है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ उत्तरकाशी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, उत्तरकाशी में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? मतगणना लगातार जारी है। दीपक, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीपक, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी 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 बताएं। जी दीपक, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है उत्तरकाशी में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी का जो ये जहाँ पे वार्ड नंबर जो नगर पालिका की है, तो वहाँ पे जो अभी गिनती जारी है और थोड़ी देर में जो है वो जो पहला वार्ड है उसकी जो है रिजल्ट सामने आएंगे। तो अभी फिलहाल है कि यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, तो पोलिंग एजेंट है वो सब अंदर है। जी तो अभी सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं दीपक? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है जो सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल कड़ी कर दी गई है। चारों तरफ से जो है पुलिसकर्मी लगे हैं और हर गेट पे जो है केवल जो पास के ही सारे जो अंदर जाने दिया जा रहा है। बाकी जो है यहाँ पे जो बाहर हैं, बाहर जो प्रत्याशी उनके जो है जो चयनित एजेंट है केवल वही यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी उसके अलावा किसी को यहाँ पे अलाउड नहीं। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और पंकज सक्सेना हल्द्वानी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, हल्द्वानी में अभी किस तरह के रुझान नजर आ रहे हैं? लगातार काउंटिंग भी लगातार जारी है। हाँ देखिए, बताना चाहूंगा लगभग 8 बजे से जो ये है मतगणना यहाँ पे जो है प्रारंभ हो गई थी, जिसमें अभी तक जो है अधिकांश जो निर्दलीय प्रत्याशी विजय होती घोषित किए जा चुके हैं। जबकि हालांकि 2 या 3 जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद पद के प्रत्याशी विजय घोषित हुए। अब सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आते हैं और शाम 5 बजे तक जो है सभी मेयर प्रत्याशियों के जो रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन जो टक्कर मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की मानी जा रही है। जो लगातार अब जो है सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत की रिझाई विजय घोषित करते हुए जुलूस निकाले जा रहे हैं। और अगर पुलिस जो है बराबर यहाँ पर एक एक वार्ड पे एक एक टेबल पर नजर बनाई हुई। जी, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? किस तरह से निगरानी भी की जा रही है वहां पर? देखिए, जो निगरानी की अगर बात करें, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा, वीडियोग्राफी के द्वारा एक एक टेबल की निगरानी की जा रही है। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए 2 पीएससी और 2 IRV की टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद है। और जो मतगणना केंद्र से धारा 144 लागू की गई है। कोई भी मतदान केंद्र की कर्मी नहीं आता, केवल उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है जिनकी टेबल काउंटिंग है, क्योंकि 1 से 5 बार टेबल की काउंटिंग कर रहे हैं, बाडू की काउंटिंग, तो सिर्फ उन्हीं जो है मतलब 3 अधिकारियों को जो मतगणना करने वाले उनको बुलाया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस और SO SSP और जो CO सिटी क्षेत्रीय अधिकारी नितिन लोनी खुद चप्पे चप्पे पे नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर से का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। अंतिम दौर में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को परखने के लिए स्टेडियम पहुंचे CM धामी। रायपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियम में होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। खेल मंत्री और मुख्य सचिव, DGP उत्तराखंड और वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे राष्ट्रीय खेल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेलों को लेकर आयोजन होंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने भी जायजा लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस दौरान वो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। और आपको बता रहे हैं जहां पर रायपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है और जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जायजा लिया है स्टेडियम में पहुंच करके। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियों का जायजा अभी तक ले पाए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर के आज तैयारियों का जायजा लिया है। जिस तरीके से 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है और पहली बार उत्तराखंड को यह अवसर प्राप्त हुआ है, तो ऐसे में लगातार तैयारियां की जा रही है। और अब क्योंकि 28 जनवरी को इसका शुभारंभ होना है, तो उससे पहले तमाम तैयारियों का जायजा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। इसी तरीके से खेल मंत्री भी लगातार जो है जायजा ले रहे हैं। और ऐसे में तैयारियां किस तरीके से हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं और बननी चाहिए, क्या कुछ आगे होना है, तो इसको लेकर भी दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। और एक तरीके से आज जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर के समीक्षा बैठक भी होनी है कि क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की तैयारी उसकी रहनी है। तो इन तमाम विषयों चीजों को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं और पल पल की अपडेट भी लगातार वो ले रहे हैं। पर जो पूरा जायजा जो है वो तैयारियों का कर भी रहे हैं। अरुण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान पहुंचेंगे, ऐसे में तैयारियों का जायजा किस तरह से लिया भी जा रहा है और क्या माने अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है खेलों को लेकर? जी विशाल, देखिए, तैयारियां राष्ट्रीय खेलों को लेकर के काफी जो है अब तक पूरी हो चुकी है और लगभग पूरी तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। तो ऐसे में अब समीक्षा बैठक भी की जा रही है और ऐसे में वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में उससे पहले भी तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री के जो दौरा लगना है वो शुभारंभ में यहाँ पर पहुंचेंगे। उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के भी मुख्यमंत्री लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रीय खेलों को लेकर पूरे एक्टिव मोड में जो है प्रदेश सरकार वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक और जहां भगवानपुर नगर पंचायत में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है, तो वहीं दूसरी ओर भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने एक वीडियो भी जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने आत्मदाह करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर गिनती में गड़बड़ी हुई तो वो आत्मदाह करेंगी। बता दें कि मतदान वाले दिन यहां जमकर हंगामा भी हुआ था। विधायक ने पुलिस पर वोटर्स पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया था। इसको लेकर विधायक धरने पर भी बैठी थी। सम्मानित साथियों, मैं पुलिस और प्रशासन को आगाह करना चाहती हूँ, यदि किसी तरह की चुनाव मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो मैं आत्मदाह कर लूंगी और पुलिस और प्रशासन को मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। पहली लाठी ममता राकेश खाएगी, लेकिन अपने किसी सम्मानित कार्यकर्ता को, सम्मानित जनता को आंच नहीं आने देगी। तो आपको बता दें कि मतगणना के बीच विधायक ममता राकेश का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से अब वायरल भी होने लगा है और गिनतियों में गड़बड़ी अगर हुई तो उन्होंने कहा है कि वो आत्मदाह करेंगी और उसका जिम्मेदार पूरी तरह से प्रशासन होगा। दरअसल 23 जनवरी को मतदान हुए थे और इस दौरान भगवानपुर में ये देखा गया था कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी की गई थी। तो ऐसे में कई तरह के आरोप ये लगाए हैं ममता राकेश ने। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बात अब ममता राकेश कहती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए विशाल, सुबह 8 बजे से जो मतगणना थी वो शुरू हो गई थी, लेकिन ऐसे में हमने देखा है कि जब चुनाव हुआ था तो देहात क्षेत्र से कई विवाद सामने आए थे, जिसको लेकर ममता राकेश का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। ममता राकेश ने आज सुबह फिर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यदि आज मतगणना में किसी तरह कोई विवाद पाया जाता है तो उसमें वो साफ तौर से आत्मदहन करने की उन्होंने बात की है। हालांकि हरिद्वार के एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल ने इस बात को साफ कर दिया है कि किसी तरह कोई गड़बड़ी नहीं होगी और देहात क्षेत्र से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और कुछ वीडियो फोटो
जो सामने आए थे जिसमें विवाद साफ तौर से देखा जा सकता था, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। कई जगह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बिल्कुल तैयार है और हरिद्वार के एसएसपी और जिलाधिकारी के द्वारा तमाम जो मतगणना क्षेत्र है वहां पे निरीक्षण भी किया जा रहा है। जी लेकिन मनोज, जिस तरह से ये झड़प देखने को मिली, धरना भी किया गया उसके बाद, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई की भी बात की जा रही है? क्या इसमें जांच पड़ताल की भी बात की जा रही है? बिल्कुल देखिए, जब मतदान हुआ था उस समय भगवानपुर गुड़की से दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें यहाँ पे जो कुछ कांग्रेस नेता थे उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि वो पुलिस के द्वारा मुरादाबाद नारे की भी यहाँ पे नारेबाजी की गई थी और धरना प्रदर्शन किया गया था। एक वीडियो में ममता राकेश रोते हुए दिखाई दे रही थी, तो साफ तौर से उन्होंने भाजपा के ऊपर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था, जबकि अधिकारियों का ये कहना था कि इसमें कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि कुछ लोग वोट नहीं डाल पाए थे क्योंकि समय अधिक हो गया था। जो लोग बाहर रह गए थे पुलिस ने उनको लाठियां फटका के वहां से भगाया था, लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं भाजपा के ऊपर कांग्रेस ने कई बड़े सवाल खड़े किए थे। हमने देखा था कि जब मंगलौर का उपचुनाव हुआ था विशाल, उस समय भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई थी। उस समय गोली चलने जैसे कई मामले हुए थे। उस समय भी जो मंगलौर से कांग्रेस के विधायक है काजी निजामुद्दीन, उन्होंने भी कई आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने अपनी जीत उस समय दर्ज कराई थी, लेकिन ऐसे में जब ये निकाय चुनाव है तो यहाँ पे भी कहीं न कहीं जो आरोप थे कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पे लगते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी। हालांकि अब तमाम स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लौघाट में रिटर्निंग ऑफिसर नितेश डांगर के दिशा निर्देश पर नगर निकाय चुनाव की मतगणना प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। सबसे पहले मतपेटियों से मतपत्र बाहर निकाले गए और इसके बाद मतगणना कर्मियों के द्वारा मतपत्रों को मिलाया जा रहा है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती भी शुरू की गई। इसके बाद सभासद पद प्रत्याशियों के मतों की गिनती भी की जा रही है। अंत में पालिका अध्यक्ष पद के मतों की गिनती भी की जाएगी। हल्द्वानी में एमबी इंटर कॉलेज के प्रांगण में मतगणना जारी है। मतगणना से पहले सभी प्रत्याशियों ने दौरा भी किया है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी गजराज बिस्ट ने कहा है कि भारी मतों से बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि इस बार जो मत प्रतिशत बढ़ा है बीजेपी के कार्य को देखते हुए लोगों ने मतदान किया है। अभी तो बैलेट पेपर फोल्ड हो रहे हैं, अलग अलग उनको किया जाता है, तो अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि आधा घंटे बाद ही मतगणना शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अब कितने से तो पता नहीं, लेकिन हम अच्छी जीत हासिल करने जा रहे हैं। सर इस बार जो करीब 1% बढ़ा है, 2%। भारतीय जनता पार्टी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी के जो 10 वर्ष का यहाँ कार्यकाल रहा है शहर में, उसके विकास के आधार पर ये मतदान बढ़ने की उम्मीद है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वो मतदान बढ़ा है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अल्मोड़ा में निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। जीआईसी अल्मोड़ा में बनाए गए मतदान केंद्र में वोटों की गिनती के लिए 10 टेबल लगाई गई हैं। हर टेबल में 40 कर्मचारी मतगणना ड्यूटी में लगाए गए हैं। नगर पालिका के उच्चीकरण के बाद पहली बार हुए नगर निगम चुनाव के लिए मेयर पद पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर भी देखी जा रही है, जबकि पार्षद पद पर 150 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से मतगणना केंद्र के हर पॉइंट पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। राष्ट्रीय खेलों की शुभांकर मौली और मसाल तेजस्विनी के पौड़ी पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने, खिलाड़ियों ने और अधिकारियों ने के साथ ही स्कूली बच्चों ने भी जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर जिला अधिकारी ने मौली और मसाल को एजेंसी चौक से शहर भ्रमण के लिए भी रवाना किया है। इसके बाद बस स्टेशन से धारा रोड पर बाजार होते हुए मौली और मशाल रैली रासी स्टेडियम पहुंची है। इस दौरान लोग शुभंकर मौली के साथ सेल्फी और फोटो खिंचवाने में भी काफी उत्सुक दिखाई दिए। करें आपकी जोरदार तालियों के बीच।
आज 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल है वो हमारे जनपद में पहले ही आ चुकी थी और फर्दर आज पौड़ी मुख्यालय में पहुंची है। यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया और इसमें पौड़ी शहर के द्वारा बढ़ चढ़कर इस पूरे प्रोग्राम में प्रतिभाग किया जा रहा है और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि उत्तराखंड इस 38वें राष्ट्रीय खेल में बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पे खेलों के कल्चर को डेवलप करने में सक्सेसफुल होगा। अब पौड़ी के बारे में तो क्या करें, हम सभी ये लोग एक्साइटेड थे। इनफैक्ट राकेश पौड़ी से है और अनिरुद्ध पौड़ी से है, गौरव पौड़ी से है, तो सभी लोग पौड़ी से हमारे ग्रुप में भी हैं। और पौड़ी से जैसा आपने बोला कि मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है, पौड़ी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज का आपने देखा ही कि कितना प्यार हमको मिला, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा सुनने वाले लोग हैं। और आपको पता है पौड़ी तो सांस्कृतिक नगरी रही है तो गढ़वाल की, तो फिर और ज़्यादा क्या बोलें। देखिए सर, ऐसा है कि हमने उत्तराखंड में रहने का फैसला किया था, तो हमने ये सोचा था कि अगर उत्तराखंड में रहेंगे तो क्वालिटी वाला काम करेंगे। और आप देख रहे हैं जितना प्यार हमें मिल रहा है तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम क्वालिटी वाला काम कर रहे हैं। अब ऐसे व्यूज़ और बहुत ज़्यादा फेमस होना ये तो एक बहुत अलग बात है ना। होते हैं लोगों का है, ठीक है, हमारे भी कुछ वीडियोज़ या ऑडियो होंगे जो बहुत फेमस। आज बड़ा उत्साह का दिन है, खुशी का दिन है पौड़ी के अंतर्गत कि आज यहाँ पर जो उत्तराखंड के 38वां खेल महोत्सव होने वाला है उसकी आगाज़ पौड़ी से हुई है, शुरुआत पौड़ी से हुई है। आज यहाँ पर मसाल तेजस्विनी मसाल और शुभांकर का यहाँ पर स्वागत किया गया। बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। साथ में यहाँ पर पांडवाज की टीम आई है जिसका कि सबसे पहले जो ये हमारे उत्तराखंड को 38वां नेशनल गेम मिले हैं उसके लिए मैं प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों को और खिलाड़ियों को इस 38वें नेशनल गेम के अवसर पे सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाकी इस तरह के जो खेल हमारे उत्तराखंड में मिलेंगे तो हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को खिलाड़ियों को अच्छे मौके मिलेंगे आगे भी खेलने के। और इस तरह के आयोजन होने चाहिए मतलब हमारे प्रदेश में, तो वो बढ़िया है। मतलब इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम तो होने ही चाहिए। मतलब क्षेत्र में पौड़ी में काफ़ी टाइम से ये सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं हुए, तो इसलिए लोगों का भीड़ उमड़ना ही स्वाभाविक था। बहुत एक्साइटेड थे और हमें बहुत आनंद आया। स्टेज में खड़े होकर आप खुद देख पा रहे थे हम कितना डांस कर रहे थे, कितना एंजॉय कर रहे थे। तो हाँ, हमको बहुत मज़ा आया और थैंक यू सो मच इतने अच्छे से हमको होस्ट करने के लिए। थैंक यू लड़कियों को। हाँ, बोल रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं खुद, जैसे हम तीनों लड़कियाँ कोशिश करती हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने और हम हैं भी, तो हम चाहते हैं कि बाकी की जो लड़कियाँ हैं, जो पौड़ी की लड़कियां हैं या पूरी दुनिया की लड़कियां हैं, वो सब मेहनत करें, पढ़ाई करें। और दून अस्पताल के ओपीडी और इमरजेंसी में सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जल्द ही अस्पताल प्रशासन 60 कैमरे और लगाने की तैयारी में है। डिप्टी एमएस डॉक्टर एनएस बिस्ट ने कहा है कि सभी ओपीडी समन्वयक के साथ ही ओपीडी नोडल और सुरक्षा सुपरवाइज को नोटिस दिया गया है कि वे कैमरे दुरुस्त रखें और रिकॉर्डिंग उच्च अधिकारियों को दें, जिससे किसी भी संदिग्ध बात से तुरंत निपटा जा सके। दैनिक समाचार पत्र ने ये खबर प्रकाशित की कि दून में दलाल घूम रहे हैं। इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन कोई भी उसके लिए ऐसे पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाता कि हम उस पर कार्रवाई करें और पुलिस प्रशासन को इसके लिए बताएं। तो हमारे पास अभी ओपीडी में 30 कैमरे चालू हैं और 40 कैमरे हमारे पास इमरजेंसी की बिल्डिंग जो है, पूरी इमरजेंसी ओटी कॉम्प्लेक्स, उसमें चालू हालत में। तो मैंने इनको निर्देशित किया है, जो भी ऑडियो विजुअल टेक्नीशियंस हैं, कि वो अपना ओपीडी और जो इमरजेंसी है इस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों पर कड़ी निगरानी रखें और प्रतिदिन मुझे बताएं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।